देखें, मेरिट का अगर आप ये तवक्को करते हैं कि कोई मेरिट और जॉब सिक्योरिटी के लिए इस तरह के एग्जामिनेशंस गवर्नमेंट कराने में कामयाब हो जाएगी तो यकीनन तलबा का जो मुस्तकबिल है वो तारीख होने का ख़तरा है। और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने और बाकी लीडरान ने जिस तरह से खदशात का इजहार किया, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए। और इससे पहले भी कई एक गवर्नमेंट में इस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार जब भी बनी है, हमने कई मौक़ों पे देखा कि इस तरह से स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन और मेरिट के साथ बहुत ज़्यादा जो है इत्फाक नहीं देखा गया। यकीनन मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट तक इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ये कंसर्न पहुँचा होगा और फौरी तौर पर इस बात की अक्कासी की जाए कि कहाँ पे गलत हुआ, किस तरह से गलत हुआ। अगर इसी तरह से एग्जामिनेशंस होते रहें, आप कई मौक़ों पर कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, कई मौक़ों पे आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में लोगों को उलझाते हैं। लेकिन ये वक्त है कि जब आप तालिब इल्म का जहन, जब एग्जामिनेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह के इम्तहानात में जाते हैं तो यकीनन मेरिट का और जॉब का बड़ा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कुछ खबरें आ रही है कि कल जिस तरीके से जो फाइनल इलेक्टोरल रूल है पंचायत इलेक्शन का यूएलबी का वो कंप्लीट हो गया, अब इस तरीके से भी खबरें आ रही है कि शायद जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो इस मूड में नहीं है कि वो यहाँ पे यूएलबी इलेक्शन कराए, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्टेटहुड नहीं है, उसके क्या फ़ायदा होगा अगर यहाँ पे यूएलबी इलेक्शन कराएंगे। देखिए, सरकार के लिए स्टेटहुड हो सकता है, हमारे लिए 370 है। हम उसी पेज पे हैं 4 अगस्त 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को मिली थी मुल्क से, उसको किस तरह से इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म कर दिया गया। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला इंडोर्स कर रहे हैं एक और चीज़ को, जहां उन्हें ज़ेडमो टनल पर इसको इंडोर्स किया, मौसम की हवाओं का तज़किरा किया, उसके बाद इस तरह की सूरत हाल। मुझे लगता है पीडीपी स्टैंड्स विद इस कमिटमेंट कि 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी, उसके बाद जो भी आपके इम्तहानात हों, आपके इलेक्शंस हों, आपके जो भी सियासी जो पहलू आपके होंगे, मुझे लगता है कि हमारा कंसर्न स्टेटहुड बिल्कुल नहीं है। पीडीपी बिल्कुल 4 अगस्त 2019 के उसी पेज पे है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो कंट्री को दी गई थी, मुल्क के साथ जुड़ते वक्त जम्मू कश्मीर को दी गई थी, उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। यूएलबी इलेक्शन को लेकर क्या कुछ स्टैंड है पीडीपी का? देखिए, इलेक्शन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा या बाकी लीडरशिप कहती है कि इलेक्शन कोई भी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जमहूरी अक़दार को समझती है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, चाहे वो पंचों के हों, सरपंचों के, म्यूनसिपलिटी का हों, कोई भी इम्तिहान जो है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है। लेकिन इसको कंडीशनल करना यूटी के साथ उमर अब्दुल्ला का एंडोर्समेंट है कि वो 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को कबूल करता है। पीडीपी इस तरह के इलेक्शन में पहले भी जाती रही, आगे भी जाती रहेगी, लेकिन कंडीशन जो है वो यूटी में आपको स्टेटहुड की नहीं है, बल्कि 4 अगस्त 2019 की, जो उमर अब्दुल्ला जिस दफात के साथ उन्हें मैंडेट हासिल किया पब्लिक का, आज वो उसका इनराफ खुद करते हैं।